Hello student, welcome to my channel Basudev Classes. I am Anup Singh Sengar and today I will teach English grammar for class 9th and 10th and my topic is article. So please watch my video carefully because now I am going to start my class. आज का टॉपिक है आर्टिकल। आज का टॉपिक है आर्टिकल और आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल टेल्स अस मोर अबाउट नाउन। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। यू नो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और आर्टिकल क्या करता है? उसी के बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। टाइप्स। आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिफिनिट। क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। और सेकेंड होता है इनडिफिनिट। क्या होता है? इनडिफिनिट। आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। डिफिनिट में आता है आर्टिकल द। क्या आता है? आर्टिकल द। और इनडिफिनिट में क्या आता है? ए और एन। ये होते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। डिफिनिट में आता है द एंड इनडिफिनिट में आता है ए एंड एन। क्या आता है? ए और एन। हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि कोई भी वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है तो किसके पहले आर्टिकल द लगेगा और किसके पहले आर्टिकल ए और एन लगेगा। ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि किसके पहले आर्टिकल द लगेगा और किसके पहले आर्टिकल ए और एन लगेगा। तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या देखते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल। यू नो इनडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल ए और एन। ए और एन। देखिए ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। और एन का भी मतलब क्या होता है? एक होता है। चाहे ए हो या एन हो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? 1। अब देखिए जब दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का मतलब 1 होता है, तो ये तो बात क्लियर है क्या कि अगर कोई भी वर्ड रहेगा या कोई भी नाउन रहेगा और जो सिंगल होगा, क्या होगा? सिंगल होगा, उसी के पहले ए और एन लगेगा। किसके पहले लगेगा? कोई भी नाउन जो क्या हो? सिंगल हो, सिंगुलर हो, उसी के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल ए और एन लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नाउन है, अगर कोई भी नाउन है और नाउन किस में है? प्लूरल में। किस में है? प्लूरल में। तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। अगर कोई भी नाउन है और किस में है? प्लूरल में है, तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या कि प्लूरल के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए एक होता है काउंटेबल नाउन और एक क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर हम गिन नहीं सकते हैं तो उसके पहले ए और एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन लगा दिए तो उसका मतलब क्या हो गया? एक। और अनकाउंटेबल नाउन को तो गिन ही नहीं सकते हैं, तो उसके पहले ए और एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? एक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लूरल रहेगा, कोई भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, क्या रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। जैसे मिल्क है। क्या है? मिल्क।
मिल्क मतलब क्या होता है? दूध। मिल्क मतलब क्या होता है? मिल्क, दूध। ये बताइए, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? मिल्क को काउंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। समझ में आया? अगर बात करें बॉयज, अगर बॉय है, बॉय, बॉय मतलब क्या होता है? लड़का, तो इसके पहले तो आर्टिकल ए और एन लगा देंगे, बट एस इसमें लगा दे तो क्या हो गया? बॉयज। और बॉयज क्या है? प्लूरल है, इसके पहले आर्टिकल ए और एन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बॉयज जो वर्ड है ये क्या है? प्लूरल है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि किसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। अब देखेंगे कि किसके पहले आर्टिकल ए और किसके पहले आर्टिकल एन लगता है। प्लीज वॉच केयरफुली टू नो दैट हाउ टू यूज ए एंड एन। ये है ए, ये क्या है? एन। क से ज्ञ तक, अ से अह तक। यहाँ पे लिखे हैं ए, क से ज्ञ तक, और यहाँ पे क्या लिखे हैं? एन, अ से अह तक। लिखने का कारण क्या है अभी आप लोग जानेंगे। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? एन। देखिए क्या होता है, किसके पहले ए और किसके पहले एन लगाते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आ रहा है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड नाउन आ रहा है, तो क्या करेंगे? उसको हिंदी में लिखेंगे। क्या करेंगे? हिंदी में लिखेंगे। जैसे एप्पल है, एप्पल, तो एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब होता है, बट सेब नहीं लिखना है, एप्पल को ही हिंदी में लिखना है। एप्पल, क्या लिखना है? एप्पल। इसको ध्यान से देखिएगा। ए क्या है? क से ज्ञ तक, एन क्या है? अ से अह तक। और इसके पहले एक चीज और लिखना चाहेंगे हम। यहां पे ए है उच्चारण, क्या लिखेंगे? उच्चारण। ये एन है, इसके पहले क्या लिखना था? उच्चारण। ए क्या है? उच्चारण, क से ज्ञ तक, एन उच्चारण, अ से अह तक। उच्चारण मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। देखिए एप्पल, क्या बोले हैं? कोई भी इंग्लिश का वर्ड आ रहा है तो उसको हिंदी में लिखिए। जैसे एप्पल है तो एप्पल का हिंदी क्या होता है? सेब, बट सेब नहीं होता है। सेब होता है बट सेब लिखना नहीं है। क्या लिखना है? एप्पल है तो एप्पल को ही हिंदी में लिखना है एप्पल। क्या लिखना है? एप्पल। अब क्या देखना है? अगर हिंदी का ये जो शब्द है, हिंदी का शब्द है, इसका पहला अक्षर, अगर इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? अ से अह तक में आ रहा है। किस में आ रहा है? अ से अह तक में आ रहा है तो एन लगाएंगे, और पहला अक्षर क से ज्ञ तक में आ रहा है तो ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल लिखेंगे, पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए आ रहा है कि नहीं? लिखने पे पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन। क्या लगा देंगे? एन। जैसे यहाँ पे देखिए एसपी है, एसपी। अधिकांश पूछा जाता है किसी भी लड़के से, किसी से भी कि एसपी से पहले, एसपी के पहले क्या लगेगा? तो आंसर आता है ए। बट ये क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? मेरे फॉर्मूला के हिसाब से ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? एसपी, एसपी, एसपी ऐसे लिखते हैं। पहला अक्षर क्या है? ए, और ए किस में आता है? अ से अह तक में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों एन लगेगा? क्योंकि पहला अक्षर क्या है? ए है, और ए किस में आता है? अ से अह तक में आता है। और साफ साफ बताए हैं अभी, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है उसको हिंदी में लिखिए। अगर उसका पहला अक्षर अ से अह तक में आता है तो एन लगाएंगे, और पहला अक्षर क से ज्ञ तक में आता है तो ए लगाएंगे। गॉट इट माई पॉइंट? व्हाट आई वांट टू से दैट? एक बार और क्या पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए एंड एन। क्या आता है? ए एंड एंड।
ए का मतलब होता है एक और एन का भी मतलब क्या होता है? एक। ये क्या लिखे हैं? उच्चारण क से ज्ञ तक। एन क्या लिखे हैं? उच्चारण अ से अ तक। कोई भी इंग्लिश का वर्ड आ रहा है उसको हिंदी में लिखिए, अगर पहला अक्षर उसका पहला अक्षर और क से ज्ञ तक में आ रहा है तो ए लगाएंगे, और पहला अक्षर अ से अ तक में आ रहा है तो एन लगाएंगे। अब देखिए जैसे ईयर, एक ये ईयर होता है और एक ये भी ईयर होता है। इसका मतलब होता है कान और इसका मतलब होता है वर्ष। इसको हम कैसे लिखेंगे? ईयर को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे। और इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। य पे बड़ी ई की मात्रा य अरा, ईयर। तो यहाँ पे देखिए ईयर मतलब कान, पहला अक्षर क्या है? ई है, और ये किस में आता है? अ से अह तक में आता है। ये क्या है? बड़ी ई है, और ये किस में आता है? अ से अह तक में आता है, और पहला अक्षर अ से अह तक में आ रहा है तो यहाँ पे एन लगा देंगे, और इसका पहला अक्षर क्या है? य है, और ये किस में आता है? क से ज्ञ तक में आता है, इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे। समझ में आया? जैसे एक वर्ड आता है यूरोपियन। क्या आता है? यूरोपियन। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पहला अक्षर क्या है? ई है, तो ई आता है होगा ई क्या है? वॉवेल है, अ से अ तक में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे, यूरोपियन। इसका पहला अक्षर क्या है? य है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। क्लियर हो गया? इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? देखते हैं आगे डिफिनिट आर्टिकल। अब देखते हैं आगे डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? आर्टिकल द आता है। क्या आता है? आर्टिकल द। और डिफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। डिफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। और आर्टिकल द का यूज क्या कैसे करते हैं? कोई भी निश्चित शब्द के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी निश्चित शब्द के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखते हैं आर्टिकल द। जैसे कुछ वर्ड आते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे पहला क्या होता है? एरोप्लेन। क्या होता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन। अगर कोई भी एरोप्लेन का नाम आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। कोई भी एरोप्लेन का नाम आएगा, जैसे एयर इंडिया। एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है? एक एरोप्लेन का नाम है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। अब एरोप्लेन का मतलब ये नहीं कि इसके भी पहले आर्टिकल द लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले आर्टिकल एन लगाएंगे। बट कोई एरोप्लेन का नाम आएगा, एरोप्लेन का कोई नाम आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे, जैसे एयर इंडिया। समझ में आया? दूसरा है माउंटेन। क्या होता है? माउंटेन। माउंटेन मीन्स क्या होता है? पहाड़। अगर कोई भी माउंटेन का नाम आता है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे हिमालय। हिमालय के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? माउंटेन का नाम है। अगर कोई भी माउंटेन पहाड़ का नाम आता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। और है जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे तबला। तो क्या हो जाएगा? द तबला। देखते हैं और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है?
ऑर्डिनल नंबर और एक होता है क्वार्डिनल नंबर। क्या होता है? क्वार्डिनल नंबर। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? क्वार्डिनल नंबर। और ऐसे भी बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। तो कोई भी ऑर्डिनल नंबर का नाम आएगा, कोई भी ऑर्डिनल नंबर आएगा तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, इसके पहले क्या लगाएंगे? द फर्स्ट। क्या लगाएंगे? द फर्स्ट। और ये सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस में आता है तब आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे आता है फर्स्ट तो क्या बोलेंगे? द फर्स्ट। जैसे बोलते हैं ना द 1st of जनवरी, ऐसे। उसके बाद कोई भी रिलीजियस बुक का नाम आता है, रिलीजियस बुक। कोई भी धार्मिक किताब का नाम आता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे महाभारत, महाभारत तो क्या हो जाएगा? द महाभारत। ठीक है। बाइबल, द बाइबल। गीता, द गीता। रामायण, द रामायण। ये सब क्या हैं? धार्मिक किताबें हैं और उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखते हैं, कोई भी ट्रेन का नाम है। किसका नाम है? ट्रेन का नाम है, ट्रेन। तो ट्रेन के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। और ट्रेन कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। तो इसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। आगे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या लिखेंगे? आर्टिकल द। तो आर्टिकल द का यूज ऐसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? आर्टिकल द आता है। और इसका यूज कैसे करते हैं? कोई भी निश्चित व्यक्ति के लिए या प्लेस के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। समझ में आया? जैसे आप लोग को एग्जाम्पल बता दिया हूँ, कई एग्जाम्पल बताए हैं। ट्रेन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, माउंटेन के पहले, ऑर्डिनल नंबर के पहले, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो गाइज आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you so much.